बुगा स्फीयर क्या है? क्या है इसका रहस्य? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी है या इंसानों की खोज? बुगा स्फीयर की पूरी सच्चाई, मैक्सिको की जांच में क्या मिला, दुनिया का सबसे रहस्यमयी धातु का गोला, क्या बुगा स्फीयर एलियन सभ्यता का सबूत है? इसके अंदर क्या है कि वैज्ञानिक भी हैरान। वायरल दावों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या ये यूएफओ से जुड़ा रहस्य है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस इंग्लिश लर्निंग सेंटर में। क्या सचमुच धरती पर किसी दूसरी दुनिया की तकनीक आ चुकी है या सिर्फ यह एक बेहद चतुराई से रचा गया रहस्य है? क्या बुगा स्फीयर सचमुच एलियन तकनीक है? क्या यह इंसानों द्वारा बनाई गई कोई रहस्यमयी वस्तु है? इस वीडियो में हम बुगा स्फीयर की खोज, मैक्सिको में हुई जांच, एक्सरे रिपोर्ट, वायरल दावों और वैज्ञानिक तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अगर आपको मिस्ट्री, साइंस और एलियन विषय पसंद है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या होगा अगर एक दिन आसमान से एक रहस्यमयी धातु का गोला धरती पर आ गिरे? एक ऐसा गोला जिसके ऊपर कोई जोड़ दिखाई ना दे, जिसके अंदर कई परतें हों और जिस पर बने रहस्यमयी चिन्ह आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इस गोले पर कोई वेल्डिंग या जोड़ दिखाई नहीं देता। इसके अंदर कई परतें, छोटे छोटे धातु के गोले और फाइबर ऑप्टिक जैसी संरचनाएं मिली। इसकी सतह पर बने रहस्यमयी चिन्हों ने भी लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी। हालांकि अब तक इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि यह किसी एलियन सभ्यता का उपकरण है। कई वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित वस्तु कला प्रोजेक्ट या किसी प्रयोग का हिस्सा भी मानते हैं, जबकि कुछ शोधकर्ता अभी और जांच की मांग कर रहे हैं। तो आखिर बुगा स्फीयर की सच्चाई क्या है? क्या यह विज्ञान की नई खोज है, किसी अनजानी तकनीक का नमूना या फिर एक वायरल रहस्य? चलिए शुरू करती हूँ वीडियो इसी के बारे में बात करूंगी। ये एक रहस्यमयी वस्तु जिसने सोशल मीडिया, वैज्ञानिकों और यूएफओ में रुचि रखने वालों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या यह सचमुच उनकी तकनीक ही है? ये बात जानना बहुत जरूरी है। साल 2025 में, मार्च का महीना था शायद, जिसमें कोलंबिया के बुगा क्षेत्र के पास एक चमकदार धातु का गोला मिलने का दावा सामने आया। इस रहस्यमयी गोले और घटना के बारे में कुछ मुख्य बिंदु मैं पहले बताना चाहूंगी, वीडियो को अंत पे ले जाने से पहले। सबसे पहले ये मार्च 2025 में बुगा में फिल्माया गया था, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे सामान्य विमानों से अलग पैटर्न में उड़ते और रंग बदलते देखा। बाद में यह जमीन पर गिर गया। यह एक चिकनी धातु का गोला है जिसमें कोई जोड़ या वेल्डिंग का निशान नहीं है। इसका मूल वजन लगभग 2 किलोग्राम के आसपास है, यानी 4.5 पाउंड। लेकिन कुछ दावों के अनुसार इसका वजन रहस्यमयी ढंग से बढ़ भी गया है। छूने पर यह असामान्य रूप से अत्यधिक ठंडा लगता है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इसे छुआ वो मर भी गए हैं। आंतरिक संरचना की बात करें तो यह 3 परतों वाला मिला है, जिसके केंद्र में एक घना कोर है और उसके चारों ओर 18 छोटे माइक्रोस्फीयर व्यवस्थित हैं। इस खोज को लेकर सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि यह उपकरण संस्कृत के मंत्रों और विशिष्ट ध्वनियों के प्रति कंपन या प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इसकी धातु की बनावट और प्राचीन लिपि जैसे चिन्हों के कारण इसे कई लोग एलियन यानी दूसरी दुनिया की तकनीक मानते हैं। क्यों? पहले तो इसका गोलाकार बनावट है। दूसरा, इसकी सतह पर बने अजीब चिन्ह हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई दावे जिनमें कहा गया है यह गोला ऊर्जा पर भी प्रतिक्रिया देता है या इसका वजन भी बदलता है। लेकिन इन दावों को स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इन्हें तथ्य नहीं बल्कि अप्रमाणित दावे माना जाता है। क्या एलियन से जुड़ा हो सकता है?
देखो, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वैज्ञानिक भी यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं करते कि कहीं ना कहीं जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन किसी भी वस्तु को एलियन तकनीक घोषित करने के लिए ठोस प्रमाण, प्रयोगशाला रिपोर्ट और स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि आवश्यक होती है, जो कि बूगास्फीयर के मामले में अभी ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। तो क्या बूगास्फीयर सचमुच एलियन तकनीक है? फिलहाल इसका जवाब है हम नहीं जानते। यह एक दिलचस्प रहस्य जरूर है, लेकिन विज्ञान केवल प्रमाणों के आधार पर ही तो निर्णय ले सकता है। हो सकता है भविष्य की जांच इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या फिर यह केवल एक मानव निर्मित कलाकृति साबित हो। आपकी क्या राय है? क्या ये एलियन तकनीक हो सकती है, या फिर इंसानों द्वारा बनाया गया एक रहस्यमय प्रयोग? आप अपनी राय कमेंट में तो जरूर ही बताना। इसके बारे में मैं एक और भी बात बता दूं कि इसको गोले को छूने वाला कई दिन तक रहा बीमार। शोध दल के एक सदस्य डेविड वेलेज एल पोत्रो यूएफओ विशेषज्ञ जैम मॉसन से बात करते हुए मॉसन टेलीविजन को बताया कि ये इस वस्तु को पारंपरिक विमान की गति के विपरीत आकाश में तेजी से उड़ते हुए देखा गया था। एल पोत्रो ने बताया कि जिस व्यक्ति ने यह गोला पाया था उसका नाम जॉस था। उसे इस गोले को छूने के बाद कई दिनों तक वो बीमार महसूस किया। और इस धातु जैसी सामग्री की 3 परतें, जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है ना, तो उसमें 18 सूक्ष्म क्षेत्र हैं जिन्हें वे चिप कह रहे हैं। मैक्सिकन इंजीनियर रोडोल्फो गैरिडो मार्च से इस वस्तु का निरीक्षण कर रहे हैं, और हाल ही में मॉसन टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से यह खुलासा करने के लिए आए कि वैज्ञानिकों ने अब तक इस गोले और उसके उद्देश्य के बारे में क्या पता लगाया। उन्होंने बताया कि जांच शुरू होने के बाद से यूएफओ अब उस समय की तुलना से 5 गुना भारी हो गया है, जिसके बारे में एक इंजीनियर की मानना है कि यह साबित होता है कि यह उड़ने के लिए अपने आप को हल्का बनाने के लिए भविष्य के गुरुत्वाकर्षक बलों को उपयोग करता है। वैज्ञानिकों ने एआई का उपयोग यह जानने के लिए किया कि उनके अनुसार इसके प्रतीकों का क्या अर्थ जानने की कोशिश की, जिसमें एक संदेश लिखा था, परिवर्तन के चक्र में मिलन और ऊर्जा के माध्यम से जन्म की उत्पत्ति, एकता, विस्तार और चेतना का मिलन बिंदु। इंटरनेट पर इन दिनों कई वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक रहस्यमय धातु का गोला है जिसे वैज्ञानिक बूगास्फीयर कह रहे हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से संस्कृत मंत्रों और वैदिक मंत्रों की जाप पर प्रतिक्रिया देता है। हालांकि इस दावे की सच्चाई अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस में लोग इस अजीब से गोले के सामने मंत्रों का उच्चारण करते दिख रहे हैं, और साथ ही यह भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मंत्रों के जवाब में यह गोला कितनी तेज कंपन पैदा कर रहा है। यह गोला 2025 में मार्च के महीने में कोलंबिया के बूगा क्षेत्र के पास देखा गया, इसीलिए इसका नाम बूगास्फीयर रख दिया गया। मगर बाद में इसे जांच के लिए मेक्सिको ले जाया गया, जहां इसकी एक्सरे और अन्य वैज्ञानिक जांच की गई। जांच के दौरान जो सामने आया उसने इस गोले को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। जैम मॉसन द्वारा आयोजित यूएनएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कार्लोस मुनोज और इंजीनियर रोडोल्फो गैरिडो ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसका माइक्रोस्कोपिक स्कैन से पता चला कि इस वस्तु के अंदर फाइबर ऑप्टिक जैसे तार की तरह की जटिल वायरिंग है। यह वायरिंग संकेत देती है कि यह गोला सिग्नल भेज और प्राप्त भी कर सकता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इसके ठीक बीचों बीच एक केंद्रीय केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल न्यूक्लियस है, जिसे वैज्ञानिक चिप कह रहे हैं। यह चिप 18 छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर्स और धातु जैसी सामग्री की 3 परतों से घिरा है। इस जटिल संरचना के कारण ही वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये गोला है क्या, क्योंकि संस्कृत मंत्रों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया का कारण क्या है। क्या यह किसी अज्ञात तकनीक का हिस्सा है या फिर कुछ और? इसका रहस्य अभी बाकी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।